देन लिंजी उसकी बहन के पार्टी में पहुंचती है। शैन के मॉम डैड को वो यहाँ पर गिफ्ट देती हैं, तो वो कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर लिंजी शैन के बहन के साथ यहाँ पर बैठकर बातें करने लगती है। इतने में शैन पहुंचता है तो उसके मॉम डैड काफी शॉक्ड होते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ऐसे तो ये यहाँ पर आता ही नहीं है। लिंजी का कोई पुराना फ्रेंड भी यहाँ पर पार्टी में आया होता है, तो फिर वो अकेले में उससे बातें करने लगती है। अब इन दोनों को ऐसे अकेले में बात करते हुए शैन तो इतना ज्यादा जेलस हो जाता है कि वो अपने हाथों को चोट पहुंचा लेता है। लिंजी देखती है और टिश्यू से उसके हाथों को क्लीन करने लगती है, तो वो पूछती है ऐसे कैसे तुमने अपने हाथों पर चोट पहुंचा लिया। तो वो कहता है कि जब तुम अपने फ्रेंड के साथ क्लोज होकर बातें कर रही थी तो मैं जेलस हो गया था। तो लिंजी क्लियर करती है वो बस उसका पुराना फ्रेंड है और कुछ नहीं। तो शैन पूछता है कि तुम उससे क्या बात कर रही थी। तो लिंजी बताने लगती है कि वो असल में उसके डैड का स्टूडेंट भी था और उसे अब अपने डैड के ड्रीम के बारे में पता चला है। वो कोई बुक कंप्लीट करना चाहते थे जो कि अभी पूरी नहीं हुई और उसके सारे मैन्युस्क्रिप्ट भी गुम हो गए। तो अब वो अपने डैड का ड्रीम पूरा करना चाहती है। तो यहाँ पे शैन कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, हम दोनों मिलके वो ड्रीम पूरा करेंगे। फिर शैन लिंजी के साथ मिलकर उसके डैड के लाइब्रेरी में आ जाता है और यहाँ पर वो उसका साथ दे रहा होता है और उसे मना भी लेता है कि वो उसके साथ उसके घर में रहे, वो कंपनी में रह लेगा, कभी कभी घर आ पाऊंगा। तो ऐसे लिंजी भी मान जाती है, ऐसे दोनों साथ में भी रह लेंगे। घर आते ही ये दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं और फिर लिंजी को भूख लगी होती है तो शैन उसे अपना फोन दे देता है, कहता है तुम्हें जो खाने के लिए ऑर्डर करना है कर लो और फिर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। तभी इतने में लिंजी देख लेती है कि शैन के फोन पर किसी का मैसेज आ रहा है और जब वो सारे चार्ट्स वगैरह पढ़ती है तो उसे पता लगता है कि शैन ने उसकी हेल्प करवाने के लिए आज तक बहुत सारी चीजें की है और इस बारे में उसने इसे बताया भी नहीं है। तो ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है कि उसने उसकी पीठ पीछे इतनी ज्यादा हेल्प की है। अब शैन शार लेके आता है तो वो जल्दी से मैसेज हटा देती है और उसे पता भी लगने नहीं देती, कहती है मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। अब ऑर्डर आने के बाद जब दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं लिंजी बस शैन को देखते रह जाती है और उसी बारे में सोचने लगती है कि वो कितना ज्यादा अच्छा है, बट उसे बताता नहीं है कि उसने उसकी हेल्प की है और वो इनडायरेक्टली उससे पूछने की कोशिश करती है तो भी शैन उसे नहीं बताता और इनडायरेक्टली पूछने लगता है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारी सारी मदद मैंने की है। तो लिंजी कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम जैसे लोग ट्रबल में क्यों पड़ना चाहोगे। हाँ, तो लिंजी बस उसे स्माइल करके देख रही होती है और उसे शैन के लिए कुछ कुछ फीलिंग्स आ रही होती है। फिर लिंजी अपने डैड के बुक्स ढूंढने में लग जाती है। वो दोनों ही लाइब्रेरी में आए होते हैं और कुछ दिन लिंजी ऐसे ही काम में लग जाती है और वो काफी ज्यादा थक भी जाती है। तो शैन कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमा कर लेकर आता हूँ। लिंजी कहती है कहाँ पर, तो कहता है कि डेट पर। फिर दोनों बाहर बहुत सारी चीजें एंजॉय करने के लिए जाते हैं, बहुत घूमते फिरते एक्टिविटीज करते हैं, खाना खाते हैं और शैन यहाँ पर लिंजी की बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करता है और दोनों यहाँ पर अपनी डेट बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। दोनों कार में आकर किस करने लगते हैं और लिंजी बस यहाँ पर शैन के साथ ही हैप्पी मोमेंट स्पेंड करके बहुत खुश हो रही होती है और वो उसे खुश करने के लिए यहाँ पर लाया था। और वो कहने लगती है वैसे तो मुझे पता है हमारे बीच की एंडिंग नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, कम से कम मैंने इस मोमेंट को तो एंजॉय किया है। फिर बाकी के दिन कुछ ऐसे बीत जा रहे होते हैं। शैन टाइम पर घर नहीं आ रहा होता है, वो रोज सुबह ऑफिस चला जाता है और रात में भी घर में जल्दी नहीं आता। लिंजी बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रही होती है और सोच रही होती है कि अब शैन का उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर अचानक से एक दिन लिंजी को घर में बहुत सारे फ्लावर्स नजर आते हैं और फिर शैन उसके पीछे से आकर उसे बर्थडे सरप्राइज देता है। लिंजी शॉक्ड होती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है। तो वो कहता है कि तुम्हारे साथ इतने दिन रहकर मुझे तुम्हारा बर्थडे याद नहीं होगा और उसे बताता है कि इन फ्लावर्स के डेकोरेशन के लिए रोज मैं इतनी मेहनत कर रहा था, तभी तो मैं इतनी जल्दी कंपनी चला जाता था और रात को लेट आता था। तो लिंजी तो शॉक्ड हो जाती है कि वो यानी इतने दिनों से इन सारे कामों में बिजी था उसे सरप्राइज देने के लिए। यहाँ पर उसने गिफ्ट बॉक्सेस भी रखे होते हैं जिसमें उसे लिंजी जब खोलती है तो उसे पता चलता है उसमें उसके डैड की बुक थी जो वो इतने दिनों से ढूंढ रही थी और वो काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है और वो शैन को थैंक यू कहने लगती है। फिर दोनों यहाँ पर साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। जिसके बाद दोनों यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं तो इतने में शैन को एक कॉल आ जाती है और उसे अचानक से यहाँ से जाना पड़ता है तो वो लिंजी को बताने लगता है। तो फिर लिंजी उसे डायरेक्टली पूछ लेती है क्या तुम उसी बच्चे और मॉम के पास जाने वाले हो। वो कहता है क्या तुम्हें पता लगा, तो वहाँ कहते हैं तो वो कहता है कि हाँ मुझे उसी काम से जाना है और वो लिंजी से एक बात क्लियर करता है कि वो बच्चा उसका नहीं है, लेकिन वो बस कहने लगता है कि अभी मैं ये बात पूरी क्लियर तुमसे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगा। लिंजी उसकी बात पर बिलीव करती है। लिंजी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, वैसे भी मुझे भी जाना था। तो शैन भी उसे अपने साथ लेकर चलने के लिए मान जाता है। फिर वो लिंजी को उसके फ्रेंड के घर पर छोड़ देता है। बट यहाँ पर लिंजी की फ्रेंड बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया है और अब वो उसके साथ बिल्कुल भी डेट नहीं करने वाली है। तभी यहाँ पर उसका वो बॉयफ्रेंड माफी
मांगने के लिए आ जाता है। कहती है अभी इस सब का कोई फायदा नहीं है। तो शैन उसे डांटने लगता है कि तुमने ऐसे टाइप का बॉयफ्रेंड चूज किया है, ये तो कितना चूज है, ये तो दिख ही रहा है कि ये बिल्कुल भी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो फिर वो जियाओ से और झगड़ने लगता है कि तुम इस लड़के की वजह से मुझे छोड़ रही हो, तभी तो तुम्हें एक अमीर लड़का मिल गया ना, तो तुम मुझ जैसे लड़के को क्यों देखोगे। अब शैन उससे फाइट करने लगता है कि वो अपनी बकवास बंद करे और उसे यहाँ से निकलवा देता है। शैन वापस आता है तो लिंजी उसे कहने लगती है कि तुमने उससे क्यों फाइट करी, ऐसे बंदे को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, अगर वो तुम्हें कहीं मार देता तो शैन खुश हो जाता है और कहने लगता है क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो। तो सीन में शैन हॉस्पिटल गया होता है और उसी बच्चे के साथ बैठा होता है। तभी जियाओ का वही चीटर बॉयफ्रेंड सीक्रेटली शैन के फोटोज ले लेता है, लीक करवा देता है। अब ये न्यूज तो वायरल हो जाती है। अब लिंजी को भी यहाँ पर पता चल जाता है कि शैन और उसके उस बच्चे की सारी बातें यहाँ पर लीक हो गई है और वायरल हो गई है। अब यहाँ पर लिंजी ये बातें क्लियर करती है कि ये बच्चा उसका नहीं है, अगर ये बच्चा उसका होता तो वो सबके सामने लेकर आता पहले ही, वो ऐसे छिपा के नहीं रखता। तो जियाओ कहती है तुम सही कह रही हो, मैं भी जितना उसे जान चुकी हूँ वो ऐसा नहीं है। तो लिंजी की फ्रेंड कहने लगती है वैसे शैन के घर में एक और उसका बड़ा भाई भी है ना। तो लिंजी भी समझ जाती है कि हाँ पक्का वो बच्चा उसका नहीं बल्कि उसके बड़े भाई का ही होगा और वो अब तक किसी और का बर्डन संभाल रहा था। देखो शैन की फिक्र होने लगती है। आगे शैन अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाता है तो यहाँ पर डैड उसे डांटने लगते हैं और मॉम भी कि उसने ऐसे बाहर एक नाजायज बच्चा करके रखा था। शैन कहता है कि सच में डैड, आप लोगों ने तो मुझसे पूछा भी नहीं है कि वो बच्चा किसका है, इतनी जल्दी आपने रूमर्स पर यकीन भी कर लिया और मुझे ही डांटने लगे। और शैन यहाँ पर बातें क्लियर करता है कि वो बच्चा उसका नहीं है बल्कि उनके बड़े बेटे का ही है। फिर भी मॉम डैड को शैन की बातों पर यकीन नहीं होता। तो शैन कहता है कि आपका प्यारा बेटा इतना ज्यादा अच्छा था कि वो कोमा में जाने से पहले आपको एक पोता देकर गया और वो सारे एविडेंस दिखा भी देता है और तब जाके मॉम डैड यकीन करते हैं। लेकिन फिर भी उसके डैड कहने लगते हैं कि आखिर वो तुम्हारा भाई था और तुम्हें उसके लिए ये सारी चीजें हैंडल भी करनी पड़ेगी और अब तुम्हें उसके बच्चे को भी अपनाना होगा। तो शैन कहने लगता है कि क्या आप लोगों को मैं पागल दिखा रहा हूँ, तक मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ झेला है लेकिन अब नहीं, मैं इन सारे मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। ये कहकर शैन यहाँ से चला जाता है। उसके मॉम डैड शॉक्ड रह जाते हैं। आगे ये सब लोग एक वेडिंग में आए होते हैं जहाँ पर शैन की एक्स गर्लफ्रेंड भी आई होती है और अब वो लिंजी और शैन को इतना क्लोज देखकर समझ जाती है। जब वो लिंजी की बातें सुनती है फिर से तो वो समझ जाती है उसने उस दिन इसी लड़की की आवाज सुनी थी। अब जब वो उठ के यहाँ से जाती है तो जैंग भी उसके पीछे आता है और यहाँ पर वो जैंग को बताने लगती है कि लिंजी और शैन का पहले से ही रिलेशनशिप चल रहा है, जब तुम दोनों के बीच में शादी चल रही थी तभी से ही। वो तो उसे डेट भी बताने लगती है कि किस दिन उसने लिंजी से कॉल पर बातें की थी शैन के फोन से। फिर ये तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों के बीच में तो कभी कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे लिंजी यहाँ से बाहर निकलती है तो शैन कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इतने में जैंग बाहर आकर इन दोनों को साथ में देख लेता है। कहता है कि मैं लेट आता तो मैं देख ही नहीं पाता। तो शैन लिंजी से कहता है कि तुम कार में बैठो, मैं इससे बात कर लूंगा और फिर वो यहाँ से जैंग को लेकर जाता है। जैंग शैन से झगड़ा कर रहा होता है कि आखिर वो उसके पीठ पीछे उसकी वाइफ को लेकर उससे चीट कर रहा था और वो भी उसका बेस्ट फ्रेंड होकर। तो शैन उसे समझाने लगता है कि पहले उसने वो खुद की वाइफ को चीट किया है और फिर वो यहाँ पर जैंग को उसकी गलती का एहसास दिलवा देता है। फिर जैंग यहाँ पर अपनी गलती मानते हुए शैन से कहने लगता है कि वो लिंजी का हमेशा ध्यान रखे और कभी उसकी तरह काम ना करे। शैन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब शैन आकर वापस कार में बैठता है तो लिंजी उसे कहती है कि क्या उसने तुम्हें मारा है। वो कहता है मैंने खुद ने उसे मारने दिया और अब सब ठीक हो चुका है, तुम फिक्र मत करो। तो लिंजी उसे सब बताने लगती है कि वो सब जान चुकी है कि अब तक उसने उसकी कितनी हेल्प की है और उसने उसका क्रेडिट भी नहीं लिया और सब सीक्रेटली करता रहा। तो शैन पूछता है कि क्या वो फाइनली उसे एक चांस देने के लिए तैयार हो गई है। तो लिंजी यहाँ पर यस कहती है और फिर दोनों ही यहाँ पर किस करने लगते हैं और इसके बाद शैन को एक कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसके भाई को होश आ गई है। तो वो लिंजी को बताता है कि अब उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो लिंजी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अब से हम सारी चीजें साथ में मिलकर हैंडल करेंगे। तो वो शैन कहता है कि ठीक है और फिर वो खुश हो जाता है और वो लिंजी को किस करता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से नए ड्रामा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।